नाजरीन अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जैसा कि आप जानते हैं कि इस वक्त सूरत हाल काफ़ी संगीन है, मायूसियों का दौर दौरा है, हर इंसान परेशान है, कहीं से कोई अच्छी खबर नहीं आ रही है। रोज़ किसी न किसी कीमती जान का ज़िया होता ही जा रहा है। एक नज़र न आने वाले कोरोना वायरस ने आसमान से बातें करने वाली कुव्वतों को झुकने पर मजबूर कर दिया। जदीद टेक्नोलॉजी के दावेदार जो आसमानों पर कमंदे डालने की बातें करते थे, कोविड-19 के सामने बेबस हो गए। तमाम तिबी माहिरीन बेबस होकर रह गए। इस महलक वबा का इलाज ढूंढने के लिए तमाम तर टेक्नोलॉजी बेमाने होकर रह गई। कोविड-19 ने बड़े बड़े सूरमाओं को नाखून चन्ने चबा दिए। सुपर पावर से भी ऊपर इस वायरस ने सबकी औकात पर से पर्दा उठाया। साइंसदान भी परेशान होकर रह गए। हर वायरस का एंटीवायरस ऐजाद करने वालों की अकल दंग होकर रह गई कि आखिर इस वायरस से कैसे बचा जाए। खुदाई दावे करने वालों को समझ में आ ही गया होगा कि हकीकी खुदाई क्या होती है। अल्लाह के ज़रा से जलाल और नाराज़गी को देखकर अल्लाह के मुनकरों को अकल ठिकाने आ गई होगी और समझ गए होंगे कि हमसे भी बड़ी कोई पावर है, जिसके कब्ज़े में हम सब की जान है, जिसके सामने हम सब बेबस हैं। यूँ तो दुनिया के हर इंसान को इस हकीकत से इनकार नहीं कि पावर एक ही है, ताकत वाहिद है जिसका सब पर कंट्रोल है। लेकिन इतना जानने के बावजूद भी इंसानियत दम तोड़ती ही जा रही है। इंसान इस हालत वबा में भी कोई इबरत और सबक हासिल करने से कासिर है। मौजूदा सूरत हाल जहां दम तोड़ती इंसानियत को दवाम बख्शने के लिए एक अहम मौका है, और कहीं न कहीं ये उम्मीद भी जाग उठी थी कि अब के इंसान कुछ न कुछ इबरत व सबक हासिल करेगा। लेकिन अफसोस से कहना पड़ रहा है कि वही रफ्तार बेढंगी जो पहले थी सो अब भी है। इंसान इन संगीन हालात में भी अल्लाह ताला को नाराज़ किए बगैर नहीं रह सकता। इंसान हस्ब मामूल अपनी गलतियों को दोहराता ही जा रहा है। यह इंतहाई अफसोसनाक मुकाम है कि इंसानी फितरत में ज़रा बराबर भी तब्दीली नहीं आई। आए रोज़ बनीनू इंसान कोरोना वायरस के शिकार होकर अपनी जानें गंवा रहे हैं। रोज़ ही इंसानों के जनाजे और अर्थियाँ उठती ही जा रही हैं। रोज़ ही किसी न किसी घर में आहूं सस्कियों की आवाज़ें सुनाई देती हैं। रोज़ ही हम अफसोस का इजहार करते हैं और हस्ब दस्तूर इस दुनिया से कोच कर जाने वाले को भूल जाते हैं। गोया यहाँ ये बात आईने की तरह साफ हो जाती है कि इंसान तो खुद ही एक वबा है जो सब वबाओं के फैलाने का बाइस बन रहा है। इंसान खुद ही एक कातिल बनकर दंदनाता फिर रहा है। गौर से समझने की कोशिश की जाए तो मौजूदा वक्त में खिताए अर्ज़ पर इंसानी वायरस और कोरोना वायरस का मुकाबला है। जी हाँ नाजरीन, एक ऐसा मुकाबला जिसमें इंसान कोरोना वायरस जैसी महलक वबा को शिकस्त देने में अभी तक कामयाब साबित हो रहा है। कोरोना वायरस इंसानों को मौत के घाट उतारता है और इंसान इंसानियत व एहसास का कत्लेआम कर रहा है। लम्हा फिक्रिया तो यह है कि जिस कदर तेज़ी से कोरोना वायरस अपने फैलाव में इजाफा कर रहा है, इंसान उससे दुगनी रफ्तार में इंसानियत का गला घूंट रहा है। यहाँ इंसान के इन इंसानियत सोज रवैयों की कितनी मिसालें पेश की जाएं। जहाँ जाओ वहाँ इंसानियत के कातलों का सामना होता है। इन कातलों के मुख्तलिफ रूप हैं। सरकारी सिस्टम पर नज़र दौड़ाई जाए तो हर सरकारी दफ्तर में इंसानियत के कातिल ताक में होते हैं कि कब शिकार हाथ लगे और हम अपनी भूख मिटाएं। इंतज़ामिया अवामी मसाइल के अजाला को लेकर किस हद तक संजीदा
اور ایماندارانہ کردار ادا کر رہی ہے۔ اس کی اصلی اور حقیقی تصاویر ایک ایک کر کے منظر عام پر آتی ہی جا رہی ہیں۔ سرکاری افسران جو لاکھوں اور کروڑوں کے حساب سے تنخواہیں وصولتے ہیں، سرکار انہیں تعینات کر کے اس لیے تنخواہیں دیتی ہے کہ وہ عوامی مشکلات کا ازالہ کریں، لیکن یہاں ہمارے جموں کشمیر کی کہانی کچھ الگ ہی ہے۔ یہاں الٹی گنگا بہتی ہے۔ یہاں تو آج تک انہی افراد کے مسائل حل نہیں ہو پائے جو سرکاری افسران کے چہتے ہیں، جو کسی بھی قسم کا اثر رسوخ رکھتے ہیں۔ سرکار و انتظامیہ ابھی تک اپنے ہی منظور نظر لوگوں کو خوش کرنے میں ناکام ہے۔ پھر عام انسان کا بھلا کب ہوگا، اس کا اندازہ نہیں اور نہ ہی کوئی امید باقی ہے۔ ادھر جموں میں بے شمار لوگ درماندہ ہو کر بے یار و مددگار ہیں۔ انہیں نہ تو گھر جانے کے لیے اجازت نامہ دیا جاتا ہے اور نہ ہی رہنے اور کھانے پینے کے لیے کسی قسم کی مدد کی جاتی ہے۔ ایسے لوگ جو اثر رسوخ رکھتے ہیں، انتظامیہ کے سامنے ان کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ وہ در در کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں، ان کا کوئی پرسان حال نہیں ہے۔ ان کے پاس پیسہ ہے اور نہ ہی اثر رسوخ۔ انتظامیہ کی دورنگی پالیسی کے باعث عام انسان جو پہلے سے بے بس ہے، مزید بے بسی کا شکار ہو رہا ہے۔ یہی حالت وادی کشمیر میں درماندہ مسافروں کی بھی ہے۔ وہاں کی انتظامیہ بھی صرف اثر رسوخ رکھنے والوں پر مہربان ہے۔ یہاں آج کے اس مشکل دور میں چاپلوسوں کا راج ہے۔ عام انسان کا جینا محال ہو گیا ہے۔ موجودہ وقت میں انسان کے قاتلوں کا سامنا ہر چوک، ہر نکڑ، ہر موڑ پہ ہوتا ہے۔ یہاں کوئی پولیس اہلکار کسی سادہ اور غریب پر ڈنڈے برسا کر انسانیت کا گلا دباتا ہے، تو وہاں کوئی بیوروکریٹ اپنی اونچی کرسی پر بیٹھے ایسے پاسز اجازت ناموں پر اپنے دستخط کرتا ہے جو ان کے چہتے ہوں، سفارشی ہوں، جو اس کے ارد گرد گھومتے ہوں۔ مستحق، مجبور اور بے بس یہاں بھی نظر انداز، وہ آج بھی قطاروں میں کھڑے ہو کر پولیس کے ڈنڈے کھا رہے ہیں اور پسینہ بہا رہے ہیں۔ سرکاری دفاتر میں انسانیت کا قتل عام کچھ اس انداز سے ہوتا ہے۔ کووڈ-19 نے کیا کیا نظارے دکھائے۔ تعمیر و ترقی کے سرکاری داؤں کی پول بھی کھول کر رکھ دی۔ سیاسی و سماجی نمائندوں کی عوام کے تئیں ہمدردیاں، تسلیاں اور دکھاوے کی تمام تصویروں کا رنگ اڑ گیا۔ سب دعوے دار عوام کے سامنے ننگے ہو گئے۔ عوام کے تئیں کون کتنا ہمدرد ہے، یہ سب کے سامنے عیاں ہو گیا۔ کون عوام کے لیے کام کرتا ہے، یہ راز افشاں ہو ہی گیا۔ مکاری، دغا بازی اور دھوکہ دہی سے عوام کو بہلانے پھسلانے کی تمام کارستانیاں سامنے آ گئی۔ ڈیجیٹل انڈیا کے دعوے سراب ثابت ہوئے۔ انتظامیہ نے ای پاس نام سے ویب پورٹل کھول دیا اور لوگوں سے کہا گیا کہ اجازت نامہ کے لیے ویب پورٹل پر رجوع کریں۔ لیکن کیا یہ عوام کے ساتھ بھدا مذاق نہیں ہے؟ 2G انٹرنیٹ خدمات کے ہوتے ہوئے ایسا ہونا ممکن سی بات ہے، اور کشمیر میں تو 2G انٹرنیٹ خدمات بھی پوری طرح میسر نہیں۔ آخر کب تک عوام کو اسی طرح بیوقوف بنایا جائے گا؟ قابل ذکر تو یہ ہے کہ جو لوگ سڑکوں پر درماندہ ہیں، وہ انتظامیہ کی اس سہولیات کا فائدہ کیسے اٹھا سکتے ہیں؟ یاد رکھیے، جب تک انسانیت کا یوں ہی گلا گھونٹا جائے گا، تب تک انسان ایسی ہی مصیبتوں اور وباؤں کے شکار ہوتے رہیں گے۔ جس دن انسانیت کو دوام بخشنے کے لیے انسان کے اندر احساس جاگ اٹھے گا، اس کا ضمیر اسے کچھ اچھا کرنے کے لیے جھنجھوڑے گا، تو اس دن تمام وباؤں، بلاؤں اور مصیبتوں سے چھٹکارا ملنے کے امکانات روشن ہوں گے۔ لیکن فی الحال اس طرح کی کوئی امید نہیں کی جا سکتی، کیونکہ موجودہ وقت کا انسان اس حقیقت کو سمجھنے سے راہ فرار اختیار کیا ہوا ہے۔ یوں کہا جائے کہ انسانیت کو زندہ ہونے ہی نہیں دیا جاتا تو بے جانا ہوگا۔ انسان کے ہاتھوں انسانیت کی موت کا ننگا ناچ اس طرح کھیلا جا رہا ہے کہ ڈرائیور حضرات اس نازک اور سنگین صورتحال میں مسافروں کو دو دو ہاتھوں لوٹ رہے ہیں۔ ناجائز منافع خوری عروج پر ہے۔ جموں سے سری نگر جانے کے لیے 15,000 تک کا کرایہ وصولا جا رہا ہے۔ بالکل اسی طرح سری نگر سے جموں آنے کے لیے بھی ڈرائیوروں کا مجبور، بےکس اور لاچار مسافروں کے ساتھ ایسا ہی رویہ ہے۔
इंसानियत के ऐसे ही दुश्मन आलमी वबा कोरोना वायरस को ख़त्म होने नहीं देते, बल्कि ऐसी शर्मनाक हरकत अंजाम देकर कोरोना वायरस से भी महलक किसी वबा को दावत आम दी जाती है। यही हाल हमारे कुछ दुकानदार हजरात का है, जो ग्राहकों की चमड़ी उधेड़ने में कोई कसर बाकी नहीं रखते। रोज़ ही दुकानदारों का सताया कोई ग्राहक फ़ोन करके रुहदाद सुनाता है, आज फलां दुकानदार ने फलां चीज़ दोगुने रेट में फ़रोख्त की। कोई ग्राहक सोशल मीडिया पर यह कहता हुआ सुनाई देता है कि आज फलां दुकानदार ने ऐसी चीज़ भी लोगों में फ़रोख्त की जो ज़ायदुल मयाद थी। अब फैसला खुद इंसान ही करे कि कोरोना ज़्यादा ख़तरनाक है या इंसान की ये दरिंदगी जो लम्हा लम्हा इंसानियत का कत्ले आम कर रही है। ऐसे हालात में जहां इंसान को इंसान के काम आना चाहिए था, एक दूसरे की मदद करनी चाहिए थी, एक दूसरे के दुख सुख को समझना चाहिए था, लेकिन इंसान है कि इंसान को ही दुखी कर रहा है, इंसान ही इंसान को सता रहा है, इंसान ही इंसान को नोच रहा है, और फिर यही इंसान अच्छे की उम्मीद लगाए बैठा है कि हालात साजगार होंगे, साजगार हालात के ख्वाब भी देख रहा है। क्या ऐसे में उम्मीद की कोई किरण फूट सकती है जहां इंसान जहालत, नादानी, जुल्म बर्बरियत, नाइंसाफ़ी, नाजायज़ मुनाफाखोरी, लूट मार और कुदूरत व दुश्मनी जैसी 10वीं बुराइयों के तारीक बादलों की ओट में ज़िंदगी गुजार रहा हो, जहां दूसरों के हक पर डाका मारना इंसान के लिए रोज़ का मामूल बन गया हो? हरगिज़ नहीं, ऐसा हरगिज़ नहीं। ऐसी सूरत हाल में इंसान कभी भी माफ़ नहीं किया जाएगा। इंसान तब तक खसारे में रहेगा जब तक वो अपने अंदर इंसानियत को ज़िंदा नहीं होने देगा। नाजरीन, इंसानियत को दरगोर करने का ये शर्मनाक सिलसिला यहीं पर ख़त्म नहीं होता, बल्कि इसकी मज़ीद मिसालें भी हैं। आप निजी तालीमी इदारों को देख लीजिए, जो स्कूल बंद होने के बावजूद भी तुलाब से बराबर फीस वसूल रहे हैं। इंसाफ नाम की कोई चीज़ कहीं दिखाई नहीं देती। जुल्म की इंतहा देखिए कि गुज़श्ता चंद रोज़ कबल कमिश्नर सेक्रेटरी बराए तालीम ने प्राइवेट स्कूलों को फीस वसूल करने का ग्रीन सिग्नल दे दिया। गो के वालिदैन ने इस इक़दाम पर शदीद बरहमी का इज़हार किया, लेकिन ऐसे वक्त में जहां इंसान के हाथों इंसानियत का जनाजा निकाला जा रहा हो, वालिदैन का मायूस होना और बरहमी का इज़हार करना कोई मायने नहीं रखता। इसमें कोई शक नहीं कि अब तालीम के नाम पर तजारत की जाती है और अब तालीम मिलती नहीं बिकती है। वैसे भी तालीमी सेक्टर अब एक गोरख धंधे के सिवा कुछ भी नहीं है। यह हालत हमारे तालीम याफ्ता तबके की है, जो इल्म की शम्मा रोशन करने की बातें करते थकते नहीं। अफसोस का मुकाम है कि यही बाइल्म हजरात इल्म की दुकानें खोलकर इल्म को फरोख्त करके किसी गरीब बाप को कर्जदार बनने पर मजबूर कर देते हैं, और इल्म के इन्हीं ताजरों की इन हरकत से किसी गरीब बच्चे को तालीम से हाथ धोने पड़ते हैं। इसलिए दिमाग पर जोर डालिए, अपने जंग आलू जहनों को झंझोड़िए, गौर कीजिए और समझने की कोशिश कीजिए। आपको यकीनन मालूम हो जाएगा कि वाकई कोरोना वायरस जैसे आलमी वबा, और सबसे ज़्यादा महलक वबा कहा जाता है, से ख़तरनाक इंसानों का ऐजाद करदा ये वायरस है, जिसे इंसान खुद ही फैलाता है और खुद ही इसका शिकार हो रहा है। कोरोना वायरस से इंसान मर रहे हैं, लेकिन जो वायरस रिश्वतखोरी, नाजायज़ मुनाफाखोरी, लूट मार और सादा लहू लोगों पर मजालिम ढहाने की शक्ल में इंसान खुद ऐजाद करके समाज में फैला रहा है, उससे इंसानियत दम तोड़ रही है। जाहिर सी बात है कि जब इंसान के हाथों इंसानियत का कत्लेआम होता है तो फिर ऐसी वबाएं आती हैं जो इंसान को ख़त्म कर देती हैं। फिर अल्लाह ताला नाराज़ हो जाता है और ऐसा अजाब नाज़िल करता है जो इंसान को ही ख़त्म कर देता है। इसलिए याद रहे, जो कौमें इंसानियत से खाली हो जाती हैं उन्हें मिटने से कोई नहीं बचा सकता। कोविड-19 जैसी बलाओं और वबाओं का शिकार हो जाती हैं। इसलिए खुदारा दुखी इंसानियत को आराम देने के लिए अपने अंदर एहसास पैदा कीजिए। किसी शायर ने क्या खूब कहा है,
کچھ دکھی انسانیت کی روح کو آرام دیں، کچھ دکھی انسانیت کی روح کو آرام دیں، ہم زمانے بر میں جا کر امن کا پیغام دیں، ہم زمانے بر میں جا کر امن کا پیغام دیں، دیکھ کر ہو جائے گی انسانیت بھی شرمسار، دیکھ کر ہو جائے گی انسانیت بھی شرمسار، لفظ انسان کو بھی اتنا کرنا ہم بدنام دیں، لفظ انسان کو بھی اتنا کرنا ہم بدنام دیں۔ ناظرین، اسی کے ساتھ دیجیے اپنے میزبان ایم شفیع میر کو اجازت، پھر ہوگی ملاقات ایک نئے موضوع کے ساتھ، تب تک کے لیے دیجیے اجازت، والسلام، اللہ نگہبان۔